ओके। वेल दोस्तों, समहाउ इस टाइम दुनिया में हर तीसरा इंसान इनसिक्योर है। चाहे वो उसकी इनसिक्योरिटीज़ उसकी हाइट से रिलेटेड हो, लुक से रिलेटेड हो या उसकी कम्युनिकेशन से रिलेटेड हो। ओवरऑल हर इंसान दुनिया में इनसिक्योर है। उन्हें एंजाइटी फील होती है, उन्हें फियर फील होता है। वेल दोस्तों, ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारा मेंटल लेवल इस टाइम इतना गिर चुका है कि हम खुद को संभाल नहीं पाते हैं। हमें हर छोटी छोटी चीज़ में डर लगता है, हर छोटे छोटे काम को शुरू करने में एनजाइटी फील होती है, क्योंकि हमारी रिस्क टेकिंग पावर ही कम हो चुकी है। इंसानों ने अपने घर से निकलना ही बंद कर दिया है। वो अपने कंफर्ट जोन में ही रहते हैं। उन्होंने अपने कंफर्ट जोन को लीव करना ही छोड़ दिया है। हम सिर्फ एक कमरे में रहते हैं एंड ओवरऑल हर चीज़ को जज करते हैं जो हमने की ही नहीं होती है। अगर कोई इंसान है, उसे कम्युनिकेशन से रिलेटेड इनसिक्योरिटी है, तो वेल दोस्तों, ऐसा तो नहीं होगा कि उसकी ये इनसिक्योरिटी एक कमरे में बैठे रहकर ही ख़त्म हो जाएगी। उसे अपनी इस इनसिक्योरिटी से डील करने के लिए बाहर निकलना पड़ेगा। लोगों के साथ बात करनी पड़ेगी। उसे जितने ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा लोगों के साथ बात करनी पड़ेगी। तभी वो इस इनसिक्योरिटी को एस्केप कर सकता है। बट अगर इसके अलावा वो एक कमरे में बैठा रहे और खुद को जज करता रहे कि मैं कितना इनसिक्योर हूँ, मुझसे किसी से बात नहीं की जाती है, तो वेल दोस्तों, उस सिचुएशन में वो मेंटली बिल्कुल टूट चुका है। उसका मेंटल पीस बिल्कुल ख़त्म है। उसे नहीं पता है कि वो क्या कर रहा है। वो एक कमरे में बैठा है एंड खुद को जज कर रहा है कि यार, मैं कितना लोनली हूँ, मैं कितना बेकार इंसान हूँ, मुझसे किसी से कम्युनिकेट ही नहीं किया जाता। वेल दोस्तों, ऐसा इसलिए है क्योंकि आप एक कमरे में बैठे हैं। आप अपने कंफर्ट ज़ोन को लीव नहीं करना चाहते हैं, जिसकी वजह से आपकी कम्युनिकेशन स्किल बिगड़ रही हैं। अगर बात की जाए हाइट की इनसिक्योरिटी से रिलेटेड, तो वेल दोस्तों, ये इनसिक्योरिटी थोड़ी वेस्टर्न मीडिया से भी आई है। वेल दोस्तों देखो, इंडिया में एवरेज हाइट है वो 5'5" या 5'6" होगी। जनरली जिस बंदे की हाइट 5'7", 5'8", 5'9" है, उसे इनसिक्योर नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये हाइट इंडिया में एवरेज से थोड़ी ज़्यादा मानी जाती है। 5'9" वाला इंसान लंबा है। जब वो मार्केट में निकलेगा तो उसे काफ़ी इंसान ऐसे मिलेंगे जिनकी हाइट 5'5" है, 5'6" है। तो जनरली जो 5'9" वाला बंदा है वो लंबा लगेगा। बट हमने वेस्टर्न मीडिया को देखा है जहाँ कहा जाता है 6 फुट इज़ इनफ, 6 फुट ही इनफ है। अगर कोई 6 फुट से नीचे है तो उसे इनसिक्योर होना चाहिए। ऐसा नहीं है, इंडिया में ये नहीं चलता है। इंडिया में 5'10" या 5'11" वाले बंदे को 6 फुट समझा जाता है। यहाँ कोई एवरेज ही होगा जो 6 फुट का होगा। खासकर हरियाणा या इन साइड पे लंबे लोग मिलते हैं, जम्मू साइड लंबे लोग मिलेंगे आपको। अपने ऐसे हिमाचल, दिल्ली, यहाँ बहुत ज़्यादा लंबे लोग देखने को नहीं मिलेंगे। एवरेज हाइट वाले लोग हैं। इसलिए इस इनसिक्योरिटी में मत पड़ो कि आप बौने हो या बहुत ज़्यादा शॉर्ट हाइट के हो। अगर आपकी हाइट 5'7" भी है तो आप एक एवरेज आदमी हो। एवरेज हाइट इंडिया में इतनी है। एंड बात की जाए लुक्स की, वेल दोस्तों, ये इनसिक्योरिटी बहुत बेकार है। मैं मानता हूँ कि आपको लुक्स के बेसिस पे जज किया जाता है, बट लुक्स एक ऐसी चीज़ है, आप उसे पूरे तरीके से चेंज नहीं कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो? आप अपना बॉडी फैट कम कर सकते हो। आप रनिंग करो, आपका बॉडी फैट कम होगा, या फिर आप थोड़े अपना हाइजीन को अच्छा रखो, अपने फेशियल हेयर्स को ग्रूम रखो, आप उससे अच्छा दिख सकते हो। बट आप इनसिक्योर होते रहोगे कि यार मेरे लुक्स कैसे हैं, क्या है, मेरी स्किन अच्छी नहीं है, तो वो आपकी ही गलती है, क्योंकि आप खुद को मेंटेन नहीं रख पा रहे हो। आप ओबीज़ हो, आप ओवरवेट हो, या आप अपने फेशियल हेयर्स का केयर नहीं करते हो, इसलिए आपके लुक्स डाउनग्रेड होते जा रहे हैं। बट अगर आप इन चीज़ों को करोगे तो आपके लुक्स भी अच्छे होंगे। वेल दोस्तों, ये कुछ इनसिक्योरिटी हैं जो इंसानों में होती हैं, बट इसके अलावा भी बहुत सारी इनसिक्योरिटीज़ होती हैं जिनसे डील करना पॉसिबल है। बस आपको एक एक्शन लेना है, आपको एक एक्शन इनिशिएट करना है। जब आप एक्शन लेना शुरू करोगे, आप अपनी उन इनसिक्योरिटीज़ में पड़ना शुरू करोगे जिनकी आपको फ़ियर है, तब आपकी वो इनसिक्योरिटीज़ ख़त्म होंगी। बट अगर आप इसके अलावा ये सोचते रहेंगे कि एक कमरे में बैठे कि मेरी ये इनसिक्योरिटी है, ये इनसिक्योरिटी है, तो आप उससे नहीं निकल पाएँगे। आपको उन सिचुएशन में पड़ना ही पड़ेगा जिनकी आपको इनसिक्योरिटी है। जब आप उन सिचुएशन में जाएँगे, तो आप सीखोगे उन इनसिक्योरिटी से डील करना, फिर आपको इतनी एंग्ज़ायटी फ़ील नहीं होगी। मान लो किसी को कैमरा का फ़ियर है एंड वो कैमरा कभी फ़ेस ही नहीं कर रहा है, बस ये सोचता रह रहा है कि मुझे कैमरा फ़ियर है, मुझे कैमरा फ़ियर है।
बट वो खुद को रिकॉर्ड नहीं कर रहा है, खुद को शीशे में नहीं देख रहा है। मान लो शीशा भी एक कैमरे की तरह है, वो भी आपकी रिफ्लेक्शन ही दिखाता है, तो उस केस में वो कुछ प्रोडक्टिव नहीं कर रहा है। उसे एक्शन लेना चाहिए, उसे खुद को रिकॉर्ड करना चाहिए, खुद को रिकॉर्ड करके कैमरा में देखना चाहिए एंड उसे समझना चाहिए कि उसके बोलने में क्या कमी है, उसके अंदर क्या कमी है, उसके चेहरे में कोई कमी तो नहीं है। जब आप स्टेप्स लेना शुरू करोगे, एक्शन लेना शुरू करोगे, जब आप उन इनसिक्योरिटीज़ में पड़ोगे जिनका आपको फ़ियर है, एंग्ज़ायटी है, तो आप ऑटोमैटिकली इन एंग्ज़ायटी और फ़ियर से बाहर निकलोगे। आप इन अपनी इनसिक्योरिटीज़ को एस्केप कर लोगे। बट अगर आप खुद से इनिशिएट नहीं करोगे, तो आप इन इनसिक्योरिटीज़ से कभी नहीं निकल पाओगे। सो आई होप आपको वीडियो का कॉन्टेक्स्ट समझ आया हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, क्योंकि मेरे चैनल में नहीं बढ़ रहे हैं। तो मैं ऐसे पिछली वीडियो में बोलता नहीं था, बट प्लीज़ अब कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।